Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss series combination of resistor. This topic is from class 2nd year physics chapter number 2 and this topic is very important. Series combination of resistors. Series combination of resistor का मतलब क्या है? जब आपके पास बहुत सारी resistors हो और आप उनको इस तरीके से कनेक्ट कर लो कि सारी resistor एक ही वायर में एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट हो जाए और सब में करंट जो है वो सेम रहे और वोल्टेज डिफरेंट रहे, तो इस तरह की कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। बहुत सारे रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करना कि एक रेजिस्टर का एंड दूसरे रेजिस्टर के एंड के साथ टच हो जाए और सारे रेजिस्टर में एक ही करंट हो और वोल्टेज उसमें डिफरेंट हो, तो इस तरह की कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। मेरे पास ये 3 पेन है। अगर कोई मुझे कहे कि इसको आप सीरीज तरीके में कनेक्ट कर लो, तो देखो ये इस पेन का एंड है और ये इसका एंड है। इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर लिया और इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर लिया, तो ये पेन जो है ये एंड टू एंड कनेक्ट हो गए और इसकी इस तरह से कम्बिनेशन को फिर हम क्या कहेंगे? सीरीज। अब अगर आप इसको रेजिस्टर 1 कंसिडर कर लो, इसको 2 कंसिडर कर लो और इसको 3 कंसिडर कर लो, तो R1 जो है उसको मैंने R2 के साथ और R2 को मैंने इस तरह R3 के साथ एक वायर के ज़रिए कनेक्ट किया और फिर मैंने नीचे से इनको वोल्टेज सप्लाई की। तो इस तरह से रेजिस्टर्स की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है, द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन विच दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट ऑल द रेजिस्टर्स such that the current in all the resistor are same। रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट करना कि एक रेजिस्टर का एंड दूसरे के साथ टच हो और दूसरे का तीसरे के साथ, इस तरह इन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे और सब में करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि कौन सी कम्बिनेशन है? सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब इसके बाद सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है उसके 2 मेन अहम कैरेक्टरिस्टिक है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। ये मैंने 3 रेजिस्टर्स जो है उसको सीरीज में कनेक्ट किया है और नीचे मैंने इसको वोल्टेज सप्लाई की है V। और पहली कैरेक्टरिस्टिक कह रही है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। देखिए यहां से अगर मैं वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट सप्लाई करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरह पहले रेजिस्टर से पास होगा तो उसकी वोल्टेज क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन अगर दूसरा रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर से ज़्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? और भी ज़्यादा होगा। अगर तीसरा वोल्टेज रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस पहले दोनों से ज़्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो और भी ड्रॉप होगा। यहाँ से जब वोल्टेज V का चार्ज R1 में आएगा, फिर R2 में आएगा, फिर R3 में आएगा, तो इसमें जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उस रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सबसे ज्यादा होगा। और अगर हम इसको एक इक्वेशन के जरिए देख ले तो मेरे पास एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR। करंट जो है वो तो सब में सेम है। क्यों? क्योंकि करंट के लिए यहाँ पे एक ही पाथ अवेलेबल है। उसके लिए कोई ऐसा पाथ नहीं है कि करंट जो है वो डिवाइड हो जाए, सिर्फ सिंगल पाथ है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सारे रेजिस्टर में वही इलेक्ट्रॉन जो है इसी पाथ के ऊपर क्या करेगा? वो घूमेगा। तो करंट के लिए तो एक ही पाथ हो गई। करंट यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू R। कांस्टेंट और इज इक्वल को हटाओ तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब ये है कि जिस रेजिस्टर का वोल्टेज रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगा उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। लेकिन सारे रेजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उनको जब मिलाएंगे, उनको जब हम सम करेंगे, वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है। अब इसके बाद है कि करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर विल बी सेम। मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है कि सीरीज कम्बिनेशन में करंट के लिए सिर्फ सिंगल पाथ होती है, एक ही पाथ होती है। इसी वजह से सारी रेजिस्टर्स में करंट जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। करंट की डिफिनीशन अगर आप लोग देख लो वो है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। तो यहाँ पे जो चार्ज जो है वो R1 में आएगा वही R2 में आएगा, वही R3 में आएगा। तो चार्जेस की अगर फ्लो जो है
वो सब में सेम रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि सब में करंट क्या रहेगा, सेम। वोल्टेज इसी वजह से डिफरेंट होगा क्योंकि पहले रेजिस्टर के पास जो चार्ज आएगा उसके ऊपर बैटरी जो वर्क करेगी वो दूसरे के ऊपर वर्क जब करेगी वो उससे ज्यादा होगी अगर उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो बैटरी जो है उसको वर्क जो है पहले के मुकाबले में कम करना पड़ेगा। अगर सारे रेजिस्टर जो है वो सेम रहेंगे तो फिर सब में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी फिर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, बैटरी जो है उसका टोटल वोल्टेज जो है वो T है, VT है, और पहले रेजिस्टर का वोल्टेज V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3। सारे रेजिस्टर्स की जो वोल्टेज है उनको जब हम सम कर लेंगे तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगी। इसी वजह से V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मैंने लिखा है। अब हमें पता है कि V जो है ओहम लॉ के मुताबिक वो बराबर है IR के। V1 जो है वो बराबर है IR1। I जो है चूंकि कांस्टेंट है इसी वजह से मैं सब में I लूंगा। V2 बराबर है I2 इंटू R2, V3 बराबर है I3 इंटू R3। यहाँ पे I जो है उसको आप सेम भी ले सकते हो, अगर आप I3 I2 लिख लो, बाद में फिर इस तरह भी आप कर सकते हो कि I इज इक्वल टू I1, I1 इज इक्वल टू I2, I2 इज इक्वल टू I3। इस तरह भी ले सकते हो, I1 I2 भी लिख सकते हो, सब में I भी लिख सकते हो। अब ये जो सारी वैल्यूज है V की जगह पे आप लगाओ IR, और V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3। और यहाँ पे चूंकि R जो है वो सारे रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने R इक्विवेलेंट लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं टोटल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे I जो है उनको कॉमन कर लो, ये I इस I के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो तीन रेजिस्टर के लिए होगा। अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है तो यहाँ पे सिंपली आप जो है डॉट 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 लगाओ और Rn लिखो। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टर जो है वो n नंबर तक जो है वो हो सकते हैं। अब अगर आप इसी फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के R1 R2 R3 की जगह पे यहाँ पे एक ग्रीक सिंबल लगाओ, समेशन n इज इक्वल टू I जो है वो 1 2 3 के बराबर है। R के साथ यहाँ पे I लगाओगे क्योंकि I जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। रेजिस्टर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टर अगर रेजिस्टेंस उनकी डिफरेंट हो तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। अगर सारी रेजिस्टर्स जो है उनकी रेजिस्टेंस सेम है तो आपके पास सिंपल फार्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR। यहाँ पे N जो है वो शो करता है नंबर ऑफ रेजिस्टर। अगर मेरे पास एक रेजिस्टर है 10 ओहम का और मैंने आपको कहा है कि मेरे पास 50 जो है इसी तरह के और रेजिस्टर्स है, तो इसका मतलब N जो है वो 50 हुआ, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 इंटू 10। इससे फिर क्या आता है, R इक्विवेलेंट इन इज इक्वल टू 50 को जब आप 10 के साथ ज़रब कर लो तो इससे आपके पास क्या आता है, इससे आपके पास आता है 500 ओहम। तो इनकी रेजिस्टेंस क्या आएगी, 500 ओहम आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक एमसीक्यूज है यहाँ पे। आपको लेट सपोज इस तरह रेजिस्टेंस दिए गए हैं कि R1 जो है वो 100 ओहम है, R2 आपके पास 200 ओहम है, R3 आपके पास 300 ओहम है, और आपको वोल्टेज दिया गया है 20 वोल्ट का। आपको कह रहे हैं कि I1 कितना होगा, I2, I3 एंड टोटल करंट। आपको मैंने इससे पहले यहाँ पे बताया था कि करंट सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन कितना होगा इसके लिए हम क्या करेंगे कि मेरे पास है I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, उनसे आप I निकालोगे, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। V आपके पास वोल्टेज है, आपके पास 20 वोल्ट है, R जो है वो रेजिस्टर्स है, इन सब को आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो इनसे क्या आएगा 600, ये और ये कैंसल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 30। तो 1 डिवाइडेड बाय 30 को जब आप कर लोगे इससे आपके पास आता है, देखो 30 इंटू 1, इशारिया यहाँ पे लगाओ सिफर, और फिर यहाँ पे सिफर लगाओ, फिर यहाँ पे सिफर, तो 30 जो है उसको जब आप 3 में ज़रब दोगे तो इनसे क्या आता है 90, फिर यहाँ पे 10 आता है,
तो 0.03 आपके पास समथिंग करंट जो है वो आ जाएगा। तो करंट I1 में अगर 0.03 है तो I2 में भी होगा, I3 में भी होगा और टोटल करंट भी यही होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको कह रहे हैं कि वो V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा। तो पहले मैं इस रेजिस्टर्स की रेशियो लेता हूं, R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3। R1 कितना है आपके पास 100, ये 200 और ये 300। इनसे आपके पास आएगा 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3। तो यहां पे मैंने लिखा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर रेजिस्टर्स की वैल्यू 1:2:3 आ रही है तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3। तो ये आपके पास 1, ये आपके पास 2 और ये भी आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि V1 जो है उसके मुकाबले में V2 डबल है, V2 के मुकाबले में V3 क्या है, वो आपके पास ट्रिपल है, मतलब 3 टाइम्स है। ओके।